गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पीछे क्लास में यूनिट डिजिट समाप्त किए थे और आज एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे जिस लेसन का नाम है शून्यकों की संख्या। बहुत ही शानदार चैप्टर है शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। शून्यकों की संख्या। शून्यकों का संख्या बोलने का अर्थ है जैसे हम बात करते हैं 100। 100 में कितने जीरो हैं? तो आपको दिख रहा होगा शून्यकों की संख्या मतलब अंतिम से कितना जीरो है। जैसे हम लिखे 20 500, तो इसमें ये नहीं लिखिएगा कि 3 जीरो है, अंतिम से कितना जीरो है, बस इसी को कहते हैं शून्यकों की संख्या। अंतिम से कंटिन्यू कितना जीरो है वही कहलाता है शून्यकों की संख्या। तो 100 में तो 2 दिख रहा है इसमें, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। आइए बताते हैं कैसे पूछता है। पूछेगा आपसे कि 10 में शून्यकों की संख्या, तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, तो बता दीजिएगा 1 होता, लेकिन इसमें 1 क्यों होता है? सबसे पहले हम तो ये जाने कि 1 हो रहा है। आइए हम 10 का गुणनखंड करते हैं। आप लोग गुणनखंड करना सीखे होंगे। 2 से लगाएंगे 5 बार में, 5 से लगाएंगे 1 बार में। हम क्या देख रहे हैं कि 10 में 2 और 5 आ रहा है। 10 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो क्या देखते हैं, 2 और 5 आ रहा है। क्या 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। आइए और आगे थोड़ा देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 100 का, 100 में शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। हम 100 का गुणनखंड करते हैं। फर्स्ट 2 से लगाएंगे तो 50 बार में लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 25 बार में लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से 5 बार में। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। 100 में यही ना आया है, 2 भी 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं 120, कितना का बात करते हैं? 120। आइए 120 का गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, अब 2 से चलेगा 3 से 5 बार में। 2 कितने बार आया है? तो 2 3 बार आया है, 5 3 1 बार आया है और 5 1 बार आया है। अगर हम आपसे बात करें फैक्टोरियल 10 में शून्यकों की संख्या बताए थे। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 ही ना होता है। आइए इसको हम फिर गुणनखंड करके तोड़ते हैं। 1 तो सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 5 तो ठीक है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 7 तो ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा 10 को 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, 10 को 2 गुना 5। समझिएगा बात को। इसमें 2 का टोटल संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8। हमको बाकी से मतलब नहीं है। आप 5 देखेंगे, 1 और 1 2, तो 5 के पावर 2। सुनिएगा ध्यान से, एक शून्य का निर्माण होता कैसे है? जैसे कि हम 10 लिख रहे हैं, 10 में 1 जीरो है। 1 जीरो बनने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए। जीरो का निर्माण तो तभी होगा जब 1 2 आएगा और 1 5 आएगा तो 1 जीरो बनेगा। अगर हम बोलते हैं कि 2 2 और 2 5 आएगा तब कितना जीरो बनेगा? तो ये 2 जीरो बनेगा। आगे कितना आएगा उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें 2 जीरो आएगा। 2 दूनी 4, 5 पचे 25, 25 चौके 100। यानी जीरो बनने के लिए, जीरो आने के लिए 2 और 5 का आना जरूरी है। फिर समझिएगा बात को,
जीरो आने के लिए 2 और 5, केवल 2 आएगा तब भी जीरो नहीं बनेगा, केवल 5 आएगा तब भी जीरो नहीं बनेगा, 2 और 5 दोनों आएगा तब शून्य का निर्माण होगा। अच्छा, 2 दो बार आएगा, 5 दो बार आएगा तो 2 जीरो का निर्माण होगा। यानी 2 और 5 के जोड़ों की संख्या जितनी होती है उतना ही जीरो बनता है। अगर हम आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि बताइए फैक्टोरियल 10 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 तो 8 बार आया है, 5 2 बार आया है, तो बताइए इसका आंसर 8 होगा कि 2 होगा कि 10 होगा कि 16 होगा। तो बात को समझते हैं, हमने क्या बोला, जितना 5 और जितना 2 आएगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। अगर हम इसमें बात करते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, इसका तो निकालना है शून्यकों की संख्या। इसमें देखिए 120 में कितना आया है, तो 1 जीरो आया है, जबकि यहाँ 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 1 है, तो 2 और 5 का केवल एक जोड़ा बन रहा है, इसके अलावा कोई और जोड़ा नहीं बन रहा। जबकि यहाँ 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, तो यहाँ 5 और 2 का 2 जोड़ा बन रहा है, जबकि यहाँ एक जोड़ा बन रहा है। बताइए तो यहाँ कितना जोड़ा बन रहा है, यहाँ 2 जोड़ा बनेगा, क्योंकि 5 2 बार आया है और 2 कितना बार भी आए अब उतना ही बार 5 भी आएगा तब ना जोड़ा बनेगा। यानी 5 2 है तो ये केवल 2 जोड़ा बन रहा। सीधा सीधी कहने का मतलब है 2 के पावर और 5 के पावर में जो कम होता है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। यही ना कहने का अर्थ हो गया कि 2 के पावर देखेंगे और 5 के पावर, अगर इसमें से एक भी गैप रहेगा, अगर 2 नहीं रहेगा तो एक भी शून्य नहीं बनेगा, 5 नहीं रहेगा तब भी जीरो का निर्माण नहीं होगा, 2 और 5 दोनों रहेगा तब जीरो बनेगा। कितना जीरो बनेगा, तो जिसका पावर कम रहेगा वही ना जीरो बनेगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि 120 में 1 जीरो है, 2 के पावर 3 था, 5 के पावर 1 है, तो कम कौन है, 3 कम है कि 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 जीरो बनेगा। अगर यहां रहता 2 के पावर 2 और 5 के पावर 8 तब भी 2 ही जीरो बनता, ज्यादा नहीं बन जाता। हम लोग, उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। आइए थोड़ा और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, आगे थोड़ा और देखिएगा। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या, छोटा था तो हम गुणनखंड कर लिए, फैक्टोरियल 100 कहने का मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 100। यानी जिसको 2-3 बार लिखेंगे तब लिखाएगा। यहां तक तो ठीक है, लिखेगा 1000 फैक्टोरियल का, तब 2000 का, तब 500 का। तो कैसे निकालते हैं, आइए वही सीखना। बड़े बड़े संख्याओं के शून्यकों की संख्या निकालने के लिए, अच्छा फैक्टोरियल 100 में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो इसमें ज्यादा 5 आएगा कि ज्यादा 2 आएगा। जैसे हम 10 तक लिखते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 तक लिखते हैं, इसमें ज्यादा 5 आएगा कि ज्यादा 2 आएगा, तो इसमें ज्यादा 2 आएगा, यानी 5 कम आता है। जब हम किसी भी संख्या को क्रम में गुना करते हैं तो जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो देखिए 5 एक ही बार आया है, जबकि 2 यहाँ एक बार आया है और 4 में भी 2 बार मौजूद है। 4 का मतलब होता है 2 गुना 2, तब 5 तक लिखने में 2 3 बार आ गया, जबकि 5 एक ही बार आया। हम और आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा संख्या 2 का होगा कि 5 का होगा, तो ज्यादा संख्या 2 का होगा। लेकिन शून्य कहता है कि जो कम रहेगा वही ना शून्य बनेगा। 2 का पावर ज्यादा होगा या 5 का पावर ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा उतना नहीं बनेगा। अगर 2 का पावर 8 आ गया और 5 का पावर 4, तो शून्यकों की संख्या 4 ही होता है, क्योंकि दोनों का जोड़ा होना चाहिए। जितना 5 उतने 2, यानी 5 4 को है तो 2 भी 4 वाला यूज होगा, यानी 2 का हम 8 नहीं यूज कर सकते हैं। जोड़ा बनाने के लिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तभी ना जोड़ा बन पाएगा। तो शून्यकों की संख्या इसमें
4 होगा, लेकिन जब बहुत बड़ा बड़ा संख्या देगा तब कैसे बनाएंगे? तो हम लोग इस फैक्टोरियल 100 तो ठीक है, हम लोग 100 लिख देंगे, फैक्टोरियल को हटा देंगे। हम जान रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक गुना हुआ है और इसमें 5 से भागा लगाएंगे। 5 से क्या करेंगे? भागा लगाएंगे। तो कितना बार में कट जाएगा? 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब फिर 20 में भागा लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तब तक भाग लगाएंगे जब तक भागफल 5 से छोटा नहीं आ जाए। तब तक भाग लगाएंगे जब तक भागफल 5 से छोटा नहीं आ जाए। 20 5 से छोटा नहीं था, फिर लगाएं। 4 5 से छोटा हो गया, अब भाग नहीं लगेगा, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए, शून्यकों की संख्या हो गया। शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। यानी शून्यक बनने के लिए अगर छोटी संख्या है तो हम लोग तो गुणनखंड करके देख लेंगे। अगर लगातार क्रम गुणित में है 1000 2000 3000, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बात करते हैं फैक्टोरियल 400 में 5 का अधिकतम घात। या तो 0 की संख्या पूछ सकता है या 5 का अधिकतम घात। तो 5 का जितना घात होगा उतने तो 0 की संख्या होगा। 5 का जितना घात होगा उतने तो 0 की संख्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 400 में कितना से भागा देंगे? 5 से भागा देंगे। कितना बार में कट जाएगा? पनी अठी 40। फिर हम लोग किस में भागा देंगे? 80 में 5 से भागा देंगे। तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 5 से छोटा नहीं आ जाए। 16 5 80, फिर भागा देंगे 16 में। कितना से? 5 बार में। 5 तिहाई 15। हमको शेषफल से मतलब नहीं है कितना बार में कट रहा है या उसके आसपास पहुंचना है। 5 तिहाई 15, इतना। अभी जो भागफल है, शेषफल से मतलब नहीं है, भागफल 5 से छोटा हो गया। फिर सुनिएगा, 400 में 5 से भागा दिए, 80 बार में कटा। फिर 80 में 5 से भागा दिए, 16 बार में कटा। फिर 16 में 5 से दिए तो 3 बार में लगेगा। शेषफल से मतलब नहीं रहना चाहिए, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब हमको निकालना है शून्यकों की संख्या। क्या निकालना है? शून्यकों की संख्या। तो बताइए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? सभी को जोड़ देंगे तो वही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। 80 प्लस 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 96 और 3 99। 16 5 80, 16 6 96 और 3 99 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे हम लोग देखे थे फैक्टोरियल 10 में, है ना। आइए 10 में भागा देते हैं। 10 में 5 से भागा देते हैं। 5 दूनी 10। क्या 2 5 से छोटा है? तो हाँ छोटा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर 2। यानी हम लोग फैक्टोरियल 2 में निकाल के भी देखे थे, विदाउट निकाले भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे फैक्टोरियल 10 में 2 का अधिकतम घात, आइए अधिकतम घात वाला पर भी चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद है इतना बात क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। एक शून्यक बनने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए। 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। जिसकी संख्या 2 भी मौजूद हो, 5 भी मौजूद हो, लेकिन जिसका घात छोटा होगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। जैसे हम बोले 270 में फैक्टोरियल 270 में 2 का अधिकतम घात। शून्यकों की संख्या पूछे या 5 का अधिकतम घात पूछे
तो 5 से भागा लगाते हैं जब फैक्टोरियल रूप में रहता है तब। 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात। आइए, अगर 2 का पूछेगा तो 2 से भागा लगाएंगे, 3 का पूछेगा तो 3 से भागा लगाएंगे, 4 का पूछेगा तो 4 से भागा लगाएंगे, 6 का पूछेगा तो 6 से भागा लगाएंगे, 7 का जिसका पूछेगा उतना से भागा लगाएंगे। तो 270 में किससे भागा लगाएंगे? 2 से। कितना बार में कटेगा? 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। क्या 135 2 से छोटा है? तो नहीं, तब तक भाग लगाएंगे जब तक भागफल 2 से छोटा ना हो जाए। फिर भागा लगाएंगे 135 बटा 2, 2 छके 12, बचेगा 1, उतरेगा 5, 15, 2 सत्ते 14। हमको शेषफल से मतलब नहीं है। क्या 67 2 से छोटा है? तो नहीं, अभी और लगेगा। 67 में 2 से भागा लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। शेषफल से मतलब नहीं रहेगा, केवल कितना बार में लग रहा है वो देखना है। 33 बटा 2, 16 दूनी 32, 16 में 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? 8 बार में। 8 में 2 से लगाएंगे, 4 बार में लगेगा, है ना। 4 में 2 से लगाएंगे, 2 बार में लगेगा। 2 में 2 से लगाएंगे, 1 बार में लगेगा। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अब इससे आगे नहीं जाएंगे। 1 2 से छोटा हो गया तो शून्यकों की संख्या 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? सभी को जोड़ देना है। 135 प्लस 67 प्लस 33 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 4 7, 7 8 15, 15 6, 15 6 21, 21 3 24, 24 7 31, 31 और 5 36 के 6 हाथ में रह गया 3, 13 3 16, 16 6 22, 22 3 25, 25 1 26। यानी इसमें 2 का अधिकतम घात कितना जाएगा? 266। अगर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर इसको तब लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन देखिएगा आपको और समझ में आएगा इसका एग्जाम्पल। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सौ पच्चीस में 225 में फैक्टोरियल 200 में 3 का अधिकतम घात। अगर शून्यकों की संख्या पूछेगा तो 5 से भाग लगाएंगे। अब आके जिसका घात पूछेगा उसी से भाग लगाएंगे। 3 का अधिकतम घात। चलिए देखिएगा, तो 200 में किससे भाग लगाएंगे? 3 से भाग लगाएंगे। 3 छक्के 18, 2 बचेगा, 0 उतरेगा। 3 छक्के 18। अभी और भाग लगेगा, जब तक लगेगा जब तक ये 3 से छोटा नहीं हो जाए। तो 66 भागा 3 कितना बार में लगेगा? 22 बार में। 22 बटा 3, 3 सत्ते 21, 7 बटा 3, 3 दूनी 6। अब नहीं लगेगा क्योंकि 2 3 से छोटा आ गया। सभी भागफल को जोड़ देंगे तो वही 3 का अधिकतम घात होगा। 3 का अधिकतम घात। 3 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? तो 3 का अधिकतम घात 66 प्लस 22 प्लस 7 प्लस 2, 7 2 9, 9 2 11, 11 6
17 के 7, 7 2 9, 9 6 15 1 16, 100। 7 2 9, 9 2 11, 11 6 17 के 7 और 2 6 2 8 1 9 97 होगा। ठीक है 97। तो फैक्टोरियल 200 में आप लोग का होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट 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 गुना 99 में शून्यकों की संख्या। एक क्वेश्चन ये है होमवर्क में, एक क्वेश्चन है फैक्टोरियल 200 में 5 का अधिकतम घात। फैक्टोरियल 200 में 5 का अधिकतम घात। एक क्वेश्चन है फैक्टोरियल 400 में शून्यकों की संख्या। इतना आपका होमवर्क है, आज के लिए इतना ही। बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन लेके और इस क्लास को लास्ट करके एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बाय।